साथियों नमस्कार। आज के इस अवसर में चर्चा करने की प्रयास करी थोड़ी सी सजगता, सचेतनता, शुद्ध बुद्ध ज्ञान की। एक ऐसे शब्द ज्ञान हैं जो ये दो वर्णों का मेल है व्याकरण के आधार पर, परंतु ये शब्द बड़ी गहरी है, इसका महिमा बड़ा महान है। सुने हैं हम लोग ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, तीन वस्तु, एक ही वस्तु तीन रोल। जरा सा विचार करें आप। ज्ञानम ज्ञान है, ज्ञेयम जानने के योग्य है, ज्ञान गम्यम और ज्ञान के ही माध्यम से वह जाना जा सकता है। जरा सा विचार करें, स्वयं में करता है, स्वयं में क्रिया है, स्वयं में कर्म है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टितम। ये ज्ञान सबसे तो पहले इसकी लोक परिभाषा, अपने जीवन से रिस्पॉन्स रखना, अनुचित कर्म को न करना जिससे हमें पाप भोगना पड़े। अगर इसके प्रति हम अपना कोई उत्तरदायित्व रखते हैं तो ज्ञान की मर्यादा तब ही बरकरार रह पाएगी जब मैं ज्ञानी होकर के मैं कुकर्म को अकर्म को न करूं, अच्छे साधन को अपनाऊं, अच्छा जीवन को जीऊं, अच्छे कर्म को करूं। यही एक ज्ञान की मर्यादा होती है। पर यह बाह्य वस्तु भी नहीं है, न तो कहीं से खरीद के लाने वाली है, न तो कहीं से आशीर्वचन में लाना है, न इस पर किसी की दया न मेहर की जरूरी है। ये वस्तु है हृदय सर्वस्व विशिष्टितम। सबके अंतर में जो उनकी अंतर आत्मा है वह स्वयं एक ज्ञान है। ततः स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। उसे उस अपने ही अंतर के उस छिपे हुए ज्ञान को योगियों ने योग के माध्यम से प्रकट कर उससे कुछ पाया, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। श्री कृष्ण जी ने शायद कहने की कृपा करी बीजक में, न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र में विद्यते। इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई सी वस्तु इस दुनिया में नहीं है जिसके परिप्रेक्ष्य में कोई मेरे हमसे अज्ञानता वाली काम न हो। अच्छा आइए, हम लोग ज़्यादा ऊंची साहित्यों से मुलाकात नहीं हुई है, उस प्रोफाइल के लोग भी नहीं हैं। एक साधारण सी साध्वी है, नहीं थी, ये साल भर पहले शरीर परित्याग कर चुकी है, नाम हंसराज। लोक भाषा में जैसे ठेठ हिंदी हम लोग बोलते हैं, उनका एक टॉपिक था तेलिया मोतिया रबड़ी ज्ञान। जैसे ऊंचे साहित्यों में जैसे परिभाषा किया गया है ज्ञान का, उसको भी तीन धाराओं में बांटा गया है। उनके भी कहने का भाव शायद वही रहा होगा, तेलिया मोतिया रबड़ी ज्ञान। जरा सा विचार करें, तेलिया ज्ञान किसे कहते हैं? एक तालाब में थोड़ी सी 150 ग्राम आप उसमें तेल डाल दीजिए ना, सारे तालाब को छा जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि कहा कम और बुझिए बेसी। कोई ऐसे भी ज्ञानाश्रयी होते हैं, पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं, वक्ता होते हैं, जो थोड़ी सी बात को बहुत विस्तार में समझ लेते हैं, उसको कहा उन्होंने तेलिया ज्ञान। मोतिया ज्ञान किसको कहते हैं? तो मोती में जितना बड़ा सुराख होता है उससे कहीं अगर मोटा धागा डालेंगे तो वह मोती टूट जाएगा। जैसे उल्लुओं के सभा में बगला मार खा गया था। अगर ज़्यादा ज्ञान विवेक की बात करोगे तो फिर उल्लू तो तुम्हारी बातों को मानेंगे नहीं, वो तुमसे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। इसी को उनने कही ये मोतिया ज्ञान है। जिसकी जितनी जैसी क्षमता हो उसी पैरेलल में उस गोप को रखिए, उससे ज़्यादा विज्ञान उनको समझाने का प्रयास कीजिएगा तो फिर वो आपके विरुद्ध नजर आएगा। एक कहा उनने रबड़ी ज्ञान, जो हम लोग प्रत्यक्ष में देखते हैं,
बहुत बड़ी सभा होती है, सत्संग होता है, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे कोटि के संत महात्मा आते हैं, उसमें बहुत भावुक लोग जाते हैं, बैठते हैं, उस सत्संग की, विद्या की, ज्ञान की, वेद की, शास्त्र की बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं और पंडाल से निकलते वक्त धूरा झाड़ के वहीं छोड़ देते हैं, उसको कुछ घर नहीं लाते हैं। उसी को कहा उनने रबड़ी ज्ञान। रबर जितना खींचो उतना फायरिंग छोड़ दो, रबर उसी जगह पे आ अटकेगा। यही फॉर्मेलिटी हम लोग भी हमारे भी समाज में निभाया जा रहा है। क्या तो जाते हैं बहुत ज्ञानी विवेकी पाक और पवित्र बन के उस मजलिस में बैठने के लिए, महफिल में बैठने के लिए, पर वहाँ से अगर कुछ भी प्रतिशत में अपने जीवन में उस आचरण को उतारूँ तो फिर जीवन धन है, लेकिन वैसा नसीब है नहीं। इसी वस्तु को ये दीदी जो है हंसराज कही, तेलिया मोतिया रबड़ी ज्ञान को ग्रहण करने के धाराएं 3। अब इससे भी मान करके चलिए जो ज्ञान, ठीक है, हृदय सर्वस्व विशिष्टतम। सबसे तो पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, हृदय, और इशारा करते वक्त ठीक यहाँ पे उसका हाथ आता है। हृदय कहने का अर्थ यहाँ हाथ आ जाता है। जहाँ हनुमान जी ने इसको चीर करके भगवान राम को दिखाया था, वही हृदय का जगह है। लेकिन वास्तविक वहाँ हृदय होता नहीं है। वहाँ फंक्शन में ये जो पसलियाँ हैं आपकी 12 और 12, तो वहाँ हार्ट होता है, लीवर होता है, पेनक्रीज होता है, सब कुछ होता है। हृदय शब्द कहते हैं एक केंद्र बिंदु को, जो मध्य का केंद्र बिंदु है। वह मध्य का केंद्र बिंदु वहाँ नहीं है। भले ही उसको बोलचाल के भाषा में हार्ट को ही हृदय कह दें लोग, लेकिन जहाँ तक हृदय एक ऐसा संपट है जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, वहाँ कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसा विचार करें, एक लाल को देखने के लिए एक लाल पहुंचा, और उस लाल का अनुभव वह तब तक नहीं कर पाया जब तक इसने भी लाल नहीं हो गया, तो फिर वहाँ साक्ष्य तो नहीं बचा। इसी को कबीर ने कही, जब मैं था तो हरि नहीं। जब तक हमारे अपने अंदर में मैंपन का भान है, तब तक वह वस्तु ज्ञान नहीं मिलेगा। जब ज्ञान मिलेगा तो फिर हम उसमें हम साक्ष्य नहीं है, वो ज्ञान ही ज्ञान है। तो ये वस्तु अंतर का एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसको आप अखंड प्रेम कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं। ये सारे शब्द आपस में एक पर्यायवाची ही है, लेकिन जब आप उस पटरी पर चढ़ेंगे तो तमाम दुनिया भी उसी शब्द का पर्यायवाची है और कोई नाम नहीं है। एक ओम ऐसा शब्द है जिस पर धर्माचार्यों ने, शास्त्रियों ने उस पर एक बहुत बड़ी लेख और टिप्पणी की है। कहा ज्ञान, ओम। कहा अगर आपने अपने ओठों को बंद किया, ओम हो गया, तो उसको बांटा 3 जगह, अ जोर उ जोर म बराबर ओम। तो अ को कहा रजोगुण, उ को कहा सतोगुण और म को कहा तमोगुण। ये शब्द आपको त्रैगुणात्मक होगा। ब्रह्मा विष्णु महेशमय हो गया, त्रिगुण के अंदर में बसने वाले शब्द हो गए। और एक तर्क शास्त्रियों ने सही तर्क दिया है, बेफजूल का तर्क नहीं है। वह है क्या, तो ओंकार जिसमें मकार नहीं है।
तो ओंकार शब्द एक सांकेतिक हमने कहा ओंकार, वह शब्द है ओम ही, लेकिन म नहीं है, खाली ओ है। अगर इस वर्ण पे, इस शब्द पे अस्थिर हो जाते हैं तो जब इसका अंतिम ही नहीं है तो इसका शुरू भी तो नहीं होगा। अब विचार कीजिए, हम सांस ही लेते हैं, अगर मुझे याद नहीं है, हम कुछ नहीं बोलते हैं, केवल सांस भी बोलती है, तो उसको भी इस शब्द में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। या 34 अक्षर के आही विशेखा, पाप पुण्य के आही में लेखा, 34 अक्षर ते निकले जोई, पाप पुण्य को जानेगा सोई। चाहे आप वर्णों के मेल में ओ बोले, को बोले, टो बोले, या देवनागरी की कोई भी वर्ण बोले, और वर्ण जब बोल के आप अंत हो जाते हैं, जैसे ट, तो ट तो समाप्त हो गया, उसके आगे अ बचा हुआ है। ख समाप्त हो गया, उसके आगे अ बचा हुआ है। वह जो नहीं समाप्त होने वाली वस्तु है वह ओंकार है। ठीक है जी। तो हवा क्या बोलती है? हवा में भी तो ध्वनि है, वही ओंकार है। आग जो भू भू करती है, तो भू भी समाप्त हो गया, उ बचा हुआ है, गौ भी समाप्त हो गया, अ बचा हुआ है। या हवाएं जो हाहाकार मचाती है, ह की आवाज़, तो उसका भी तो ओठ बंद नहीं होता है। तो ऐसा कहिए ना, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घटिया है, शब्द ही संसार है, और वह शब्द जिसका अंत नहीं है। तो ऐसे शब्दों का जो स्रोत है हमारे अंदर में, वह ज्ञान है, जहाँ से ये तरंगें वाइब्रेट होती है, उसको हम ज्ञान कह सकते हैं। या और अलग अर्थ में भी हम अगर लें तो जवाब एक ही जैसा आएगा। शब्द एक तरह दो प्रकार का होता है, एक मुंह से बोलने वाली, एक मुंह से नहीं बोलने वाली। नहीं बोलने वाली वह भी शब्द ही है, बोलने वाला तो शब्द है ही है। जैसे मान करके चलिए, हमारा जो यह पिंड का बनावट है, शरीर का बनावट है, इस शरीर का मध्य जो मेरा नाभि केंद्र है, उसी केंद्र में कुछ अहंकार के आघात प्रतिघात से और ध्वनि बनता है, और वह ध्वनि जब आगे की ओर चलता है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी के रूप में जो हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, उसका जो आकार प्रकार बन रहा है, इसको हम वर्णात्मक शब्द, वर्णात्मक नाम कहते हैं। तो जब ये वर्णात्मक नाम है तो एक ध्वन्यात्मक नाम भी होगा, स्वाभाविक बात है। मान करके चलिए, जैसे कहा ना, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहने वाले तो कह करके पुरा दिए, राम को मरा कह दिया, ये या जीवन में डकैती करता था, साधु सन्यासी बन गया, उल्टी दिशा दे करके आपको साबित कर दिया। लेकिन ये भी बात नहीं है, आ रही धुर से सदा तुझको उठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाएं, सद अफसोस है कुदरती काबे के साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे के मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तुझको उठाने के लिए। एक शब्द, एक वर्ण जो हमारे भी अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है, तो एक शब्द का दिशा इधर से, एक शब्द का दिशा इधर से, तो एक सीधा हुआ तो एक उल्टा हुआ, या यह सीधा हुआ तो ये उल्टा हुआ। तो ऐसे शब्द के स्रोत जहाँ हैं, उसको हम विशुद्ध ज्ञान का स्रोत भी कह सकते हैं। इस दुनिया में उस चीज़ को समझने के लिए या पाने के लिए बड़ी बढ़िया आपके प्रचलित साहित्य रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री तुलसी जी ने कही है, दूध और गाय का उदाहरण दे करके। बड़ी बढ़िया, गाय और दूध, बछड़ा, दूध दूहने वाला, दूध को गर्म करने के लिए, उस पर मट्ठा जमाने के लिए, उसको मथने के लिए। ये 4-5 प्रकार के भाव उत्तरकांड में दिया गया है। क्या कि एक तो हम अपना जीवन जिए तो अक्सर हाँ सदाचारी जीवन जिए और सात्विक जीवन को जिए, उसको कहा श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा। जैसा गाय, जैसे एक गाय को आप खोल देंगे तो आपके बाड़ी झाड़ी का सारा घास फूस चढ़ जाएगा, वैसे शत्रुगुण आग के अंदर में है।
ये जो हमारे पास में अज्ञानता है, तमोगुण है, इसको वह नष्ट कर देगा। यानी सात्विक श्रद्धा जो धेनु सोई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। भाव बछ, भाव में होता प्रेम, भाव प्रेम का बछड़ा, भाव बछ शिशु पाई पहनाई। ऐसे भाव प्रेम जब उस सतोगुनी गाय को पीती है तो गाय पन्हाती है, वो दूध दूहता है। परम धर्म में पै दुही भाई ओटे अनल अकाम बनाई। वैसे दूध को निष्काम का आग जला करके अगर हम ओट के तैयार करते हैं, तब मथ काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। योग अग्नि करी प्रकट, कर्म शुभा शुभलाय, बुद्धि श्राव ज्ञान गिर ममता मल जरी जाए। अगर उस दूध को हम गर्म करके जलाते हैं तो योग अग्नि करी प्रकट, कर्म शुभा शुभलाय, बुद्धि श्राव ज्ञान गिरित ममता मल जरी जाए। तो ये हमारा जो सारा अज्ञान है वो हो गया ममता का मल। वह जब जल जाए तो वह जो उचित घी निकलता है उसको कहा धी। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, बुद्धि में भी कहा बू मन गंध, धी मन ज्ञान, यानी वह ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान, वह भी जब बू गंध मिट जाता है विशुद्ध घी, तो हमारे भी जीवन का सब कुसंस्कार जब मिट जाएगा, जो विशुद्ध प्रेम बचेगा वह है शुद्ध ज्ञान। यही विधि ले सही देव तब तेज राशि विज्ञान में जाते ही जासूस समीप जरा ही मदादिक सुलभ सब। ऐसे घी को अगर आत्मा में हम जलाते हैं तो हो सकता है मद रूपी पतंगे, माया रूपी पतंगे उस चिराग में जल के भस्म हो जाएगा। मिला जुला करके ज्ञान सचमुच मेरे ही अंदर है, लेकिन है तो हर कोई एक आदमी जानता है इसी मिट्टी में अल्कोहल होता है। इसी को रिफाइनरी के माध्यम से रिफाइन करके उस तेल से लोग घर में काम लेते हैं, केरोसिन ऑयल से। लेकिन कुछ प्रक्रिया करने के बाद सीधे कीचड़ उठा के डाल देगा तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ से परिपूर्ण है। इसमें वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर चेतन शिव जहाना, जीव जहाना। जितने भी हम हैं प्राणधारी, सबके अंदर में वह वस्तु है। पर सब घट मेरी साइयाँ, सुनी सेज न कोई। सब परिपूर्ण है, सुना कोई नहीं है। सब घट मेरी साइयाँ, सुनी सेज न कोई। अब बलिहारी वाह घट की जागर प्रकट हो। इस संसार की आबादी 7.5 मिलियन है, लेकिन जरा सा विचार करेंगे, उसको 2 भागों में बांट दीजिए। शेक्सपियर भी तो आदमी था, गुरुजीएफ भी आदमी था, प्लेटो आदमी था, मीरा भी आदमी थी, चलिए ठीक है, दादू कबीर भी आदमी थे। अब इन लोगों का इतिहास, हम अपना इतिहास करेंगे तो इतिहास दोनों 2 धाराओं में बढ़ जाएगी। यही सिफत है बलिहारी युवा घट की। जिन्होंने वैसी प्रक्रिया को किया, जिन्होंने उसको पाया, जिन्होंने वहाँ संघर्ष किया, उन्होंने उस प्रेम को, उस ज्ञान को पाया। पाने वाले और नहीं पाने वाले आज के समाज में वही एक तत्वदर्शी हैं, एक संसारदर्शी हैं। एक संसार को जीते हैं, एक ज्ञान को जीते हैं। तो ज्ञान को जीने में सब आनंद है, और संसार को जीने में सब आनंद नकली है। कहे तो क्षणभंगुर है, ये मिट जाएगा। तो कहने का भाव मेरा ये था कि इनकी बातें जो है कभी कभी चोट करती है। जिस ज्ञान को साहित्य के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल शास्त्रज्ञों ने जिस जिस श्रेणी में बांटा, उसी बात को, उसी भाव को, ये सीधे बात कही, तेलिया मोतिया रबड़ी ज्ञान। एक मूर्खों को समझाने वाला, एक कुछ पढ़े लिखों को समझाने वाला, एक समझदार को समझाने वाला। उस तीनों का प्रतिक्रिया 3 रंग का आया। अब जरा सा विचार करें। एक अगला शब्द उनका है जब जब हो ही सुरती में ढीला, तब तब काल लवगा बही लीला। विचार करें थोड़ा सा। हम लोग सब कोई संसार में जीते हैं, और संसार में भी जीते जीते कोई बहुत खुश है, किसी की खुशी गम में भुलाई हुई है। इसी संसार को जीने से एक बहुत खुश है, और एक इसी संसार को दुख में अनुभव कर रहा है। संसार वही है,
संसार दो ढंग का नहीं है। सीधी बात, देखा देखी में बहुत सारे संतों ने इसको कह दिया संसार माया है, लेकिन ऐसा है नहीं। सुख के कारण जगत उपाया, समझी न परल विषय कछु माया। संसार तो मानव के सुख के लिए सृजा गया था, मानव से पहले मानव का बसेरा बना दिया गया था इस संसार को, इसके बाद तो इसमें मानव आया है। तो मानव का साधन, मानव को सुख से जीने का साधन जो संसार है, अब मेरे जैसा आदमी कहता है यह संसार माया है, यह नश्वर है, यह दुखदाई है, नहीं 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 नहीं, इसको पाने का जैसा आपको अकल रहेगा वही यह संसार है। यह संसार सुख का घर है, लेकिन आपको जीने का संसार को ढंग होगा तब ना। बहुत बढ़िया कहा है आपको मुंडक उपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत, जो कुछ है इसकी जो रचना हुई है सिर्फ आपके उपयोग के लिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन तेन भुजिथा मागृद कस्विदनम। आप अपने अधिकार को जानिए कि संसार को हमें कितना भोगना, उतना ही भोगिए तो यह सुख का घर है। उससे थोड़ी सी आप ज़्यादा भोग लेंगे तो यही आपके लिए दुख का घर हो जाएगा। जैसे छोटी सी उदाहरण में देता है आपको, प्यास लगी समुद्र में गए, थोड़ी सी भी निकाल के पी सकते हैं, छलांग भी लगा सकते हैं। इस दुनिया को जैसे जीना हो अपने हाथ की बात है। अब आइए, काल लगा वहीं लीला। हम लोग झूठी दोष दूसरों पर देते हैं, लेकिन अपने ही हुए कृत को साक्षात अपने सामने में देखते हैं। ऐसा हम लोग फिक्र नहीं करते हैं, दोष देते हैं दुनिया का, अपने पर दोष नहीं लेते, दूसरों पर दोष लेते। इसीलिए दीदी का कहना था कि जब जब हो ही सूरत में ढीला, जब जब आप अपने एकत्रीकरण से भटकते हैं, तब तब ये काल आपको ड्रामा दिखाती है। इसीलिए काल को अपना ड्रामा दिखाने दीजिए, कर्म को अपना ड्रामा दिखाने दीजिए, और समय को अपना ड्रामा दिखाने दीजिए। आप अपना काम मत छोड़िए। गहे का पकड़ू सूरत के डोरी, ताघर काल करे नहीं चोरी। अपने ही उस त्वज्जह में आप जुड़े रहिए। आप अपने आप का स्मरण, भजन और सुमिरन को मत छोड़िए। सबको सब कुछ करने दीजिए, सारे सब कुछ निकम्मे हैरान होकर के वापस हो जाएगा, लेकिन आप मत भटकिए। अगर आप भटक गए तो फिर यह दुनिया वही समुद्र बन जाएगा। आप अगर नहीं भटकते हैं तो इसको भोगिए। जितना तेन तेन भुजिता मागृद कस्विदनम, जितना आपको अधिकार है उतना इस दुनिया को आप भुगते रहिए, चैन की ज़िंदगी जीते रहिए। संसार को जीने के आज तक में तो 1001 लाख तरीकों को हमारे आचार्य मनीषियों ने समझाया है, लेकिन हमको है समझने में देरी, तो हम लोग कहते हैं वह समझदार नहीं था। काटछांट तैयार कर देते हैं हम लोग। उनके दर्शनों को ऐसे करना चाहते हैं, उसके दर्शन को ऐसे करते हैं, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने सब कुछ ठीक है, लेकिन आप निगेटिव पॉजिटिव का कैसे ले रहे हैं? आपको जैसे लेना चाहिए वैसे लीजिए ना। तो यही संसार सुख का घर है, संसार को जीने का ढंग नहीं तो दुख का घर है। इसीलिए जब जब हुई सूरत में ढीला, तब तब काल लगा वही लीला। बहुत दिन के बाद दीदी को स्मरण किया है, उसकी वाणी कुछ दिमाग में आ गई। ये तो चैनल है, आप लोग को शायद इससे पहले भी अंदाज में होगा, वी इन टुडे। हम तो होम्योपैथिक डॉक्टर वैद्य हैं। चलिए, इस संगत भी बातें कुछ बहुत सारे हमारे प्रेमी वगैरह हैं सुनने से जो दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए कभी कभी इस बातों पर भी मैं चर्चा करता हूं। तो चलिए ठीक है, इस बीच में तो हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया। पैर में ठंडी लगती थी, ऐसा कि कोई ACDC का बहुत अच्छा साधन तो है नहीं। पैर में ठंडी लगती थी, आलस में हम 2 महीना ठंडी में नहीं उपस्थित हुए आप लोगों को, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब धीरे धीरे मैं महीना में 1 या 2 आप लोगों के लिए, तब ठीक है।